ये हमारे गांव की सिंगदाने की चटनी और इसमें सूखा चटनी इसको बोली जाती है, फूड बोला जाता है मराठी लोग। और अली खा रहा है खिचड़ी चटनी और उसी के साथ में अपने लिए खिचड़ी और बनाई हुई चाय। और आवाज तो आ गई होगी आपको, बिग बॉस के साथ हम लोग हमारा डिनर एंजॉय कर रहे हैं और मैं चाय के साथ। चाय तो खत्म हो गई, पर ये आलू जो होते हैं ना खिचड़ी के फ्राई करे हुए आलू, ऐसे सूखी चटनी के साथ ऐसे लगा के उसको ऐसे झटक के आप खाओ, क्या मज़ा आता है। इंशाल्लाह कभी आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, सूखी वाली चटनी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, जैसे मैं बेड से उतरी उसके पहले दोनों छलांग लगा के देखो देखो देखिए मेरे से पहले। और आज देखो हॉल कितना खाली खाली, क्योंकि ये टाइम पे जल्दी उठती हूँ तो अमीन सोया रहता है और घर में एकदम रौनक लगी रहती है। देखो कोई नहीं है, बस घर एकदम सुना सुना, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ। और आज थोड़ा बहुत काम है क्योंकि कल मैंने काम सारा कर ली थी। तो ये देखिए मैंने दूध वगैरह तो निकाल ली, अंडे वगैरह निकाल लिया। अब बना रही हूँ नाश्ता, बच्चों को दूंगी नाश्ता। देखो मैं जहाँ आऊँगी वहाँ मेरे पीछे पीछे दोनों। बचपन से जो सीख सिखाते हैं ना माँ बाप, वही सीख जिंदगी भर साथ छोड़ती नहीं है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो जो सीख होती है वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ होती है। देखो अभी हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये सीख बताई है कि घर में सुबह उठ के झाड़ू मारने से घर में बरकत आती है, घर में रोज़ी आती है। तो वही आदत मेरी है। मेरे घर में सर्वेंट हो या नहीं हो, मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहला घर में मेरे झाड़ू लगाती हूँ। बन गया नाश्ता, हाफ फ्राई, ब्रेड टोस्ट और मग भर के चाय, उसी के साथ ठंडी ठंडी हवा आती हुई विंडो। और देखो मेरी बेटी है ना, बहुत ताक झाक करते रहती है बाहर। उसके साथ साथ घर का भी काम मेरा हो गया फिनिश। बस अब नाश्ता करना है, जल्दी जल्दी निकलना है बाहर क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। खाओगे क्या हाफ फ्राई एंड टोस्ट? मैंने पहला बाइट तो खा ली, आपको खाना तो बनाइए और मेरा वीडियो देखते देखते खाइए और महसूस कीजिए जैसा मैं महसूस करती हूँ कि आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के साथ टच में रहती हूँ। तो आप भी मेरा वीडियो देखते देखते खाओ और ऐसे महसूस करो। फाइनली अब मेरा काम हो गया फिनिश। ये देखिए आईने की तरह हम जब अपना घर खुद साफ करते हैं ना, तो बिल्कुल आईने से भी ज़्यादा ऐसा लगता है डायमंड चमकना चाहिए घर। किचन देखो और बेडरूम तो आपको दिखाई दी नाश्ता करने के टाइम पे। ये पूरा फाइनली अभी ख़त्म हुआ है। और आज मुझे 2 फंक्शन अटेंड करने शाम को और अभी भी जाना है बाहर, तो उसी के हिसाब से अब जा रही हूँ कपड़े सिलेक्ट करने, क्योंकि अभी बाहर से आने के बाद शाम को 2 जगह जाना है। तो कैसे क्या करूँ कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ये शाम को पहनने को एक निकाली हूँ। सायरा पठान के यहाँ जो उनकी बच्ची का प्रोग्राम है, तो उन्होंने अपने घर के लोगों में मुझे इज़्ज़त दी और शामिल किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि उनके घर में आज पिंक ड्रेस का सारा उन्होंने थीम रखा है। मुझे बोला आप घर के हो, दादी हो, तो थैंक यू। और उसके हिसाब से मैंने अपने नेल्स, देखिए इसको नेल्स सेट किए हैं। तो अभी ये तो शाम के उसके प्रोग्राम का हो गया। उसके बाद मेरे मामू के घर में आज लड़की वाले आने वाले, हल्दी का रस्म लेके, तो वहाँ भी जाना है। तो उसके लिए भी अभी कपड़े निकालने हैं। और सबसे पहले तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो उसके लिए भी कपड़े निकालने हैं। ये सिंपल सा ड्रेस पहना है मैंने, उसी के साथ अजमेर से लाई हुई चप्पल। आज मुझे हील्स नहीं पहननी है और ये मैच करता हुआ पर्स। और ये लिया है मैंने साड़ी, तो इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल चीज़ लेनी है। और हाँ यार, मेरे को उड़ती उड़ती कुछ कानों में खबर आई कि 50 साल की उम्र में मैं झूठ बोलती हूँ, मेरी उम्र झूठ बोलती हूँ। चलो आपके हिसाब से 70 साल, तो क्या इसके आगे क्या, कमेंट में लिखना। हाँ मुझे कुछ कमी लग रही है, मैं बता देती हूँ आपको। कल ही मैंने बताई थी आपको ब्लॉग में कि मैंने छोटे छोटे नोज पिन ली हूँ। तो कल मैं पहनी थी तो फिर मैं निकाल ही नहीं रात को, क्योंकि मैंने इतनी सिंपल सी है, रहने देती हूँ। अब नहाने के बाद पता नहीं चला, पीछे का पेच मेरे हाथ में मिला, ऊपर का पीस गायब। तो पता नहीं यार, 2023 में मेरे गोल्ड घूम ही रहा है, बन तो कुछ भी नहीं रहा, घूम ही रहा है सब। तो क्या बोला जाए इसको, लक बोला जाए कि अनलक बोला जाए? अब कमेंट में आप इतने अच्छे अच्छे बोलते हो कि दिल दुखाने वाली बातें, तो थोड़ा सा राय वाली भी बातें बता दिया करो। काम से भी फ्री हो गई और कुछ एक चीज़ भी चेंज हुई है, तो आज तो नहीं बताऊंगी, कल के व्लॉग में बताऊंगी। आज के व्लॉग में मैंने आपको नेल्स तो बता दी हूँ, तो कल के व्लॉग में वो बताऊंगी। हाँ हो सकता तो आप कमेंट लिखना, कमेंट पढ़ूंगी, उसके बाद कल उसके लिए बात करूंगी। तो अभी जा रही हूँ
जो साड़ी लेकर निकली थी अब उसके काम से जा रही हूँ। उसके बाद फिर जाऊँगी घर। उसके पहले कुछ लेने भी जाना है मुझे, स्पेशली कोई चीज़ लेने जानी है। अभी पहुँची घर और आप यकीन कीजिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। जो सुबह ब्रेकफास्ट करी बस वही खाना खा के बस नाश्ता करके निकली थी घर से। और आज है मेरे मामू की यहाँ हल्दी की रस्म, जो लड़की वाले आने वाले हल्दी लेकर लड़के के लिए। और उसी के साथ साथ सायरा पठान की पोतरी का भी आज 1.25 महीने का जो छिल्ला होता है वो भी है। तो मुझे दोनों जगह जाना है, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में आपको यही बोली थी कि कुछ होते हैं रिश्ते दिल के और कुछ होते हैं खून के। तो आज दोनों रिश्तों में मुझे जाना है और इंशाअल्लाह जो मुझे प्यार करते, जो मुझे रिस्पेक्ट देते, तो मैं वहाँ पे कभी भी अपनी पीठ दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इंशाअल्लाह भले थोड़ी देर के लिए सही पर जाऊँगी ज़रूर। और खून के रिश्ते तो यार वो तो रिश्ते ही होते हैं, वो आप कितना भी नाराज़ हो कितना भी हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो वहाँ आप डट के खड़े रहते हो। और दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनों से वो बात शेयर नहीं कर पाते, खून के रिश्तों पर दोस्ती के साथ कर ले। तो कुछ ऐसी इसी तरह की सायरा के साथ थोड़ी दोस्ती मेरी जो हुई अभी हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दोनों जगह जाऊँ और दोनों जगह जो मुझे इज़्ज़त मिलती है वो इज़्ज़त के लायक। जो ये मैंने बनाया ग्रिल चीज़ सैंडविच, चटनी और शाम की मस्त गरम गरम चाय। और मेरा दिल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता, इसीलिए हर चीज़ बोल देती हूँ, दिखा देती हूँ। अब आपका दिल हो तो बना लीजिए, आपका दिल हो तो ज्वाइन हो जाइए। बस मैं हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं और खिड़की से आती हुई ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ शाम का नाश्ता। ये साड़ी तो मैंने आपको सुबह ही बताई, इसी के मैचिंग के मैंने नेल्स भी बनवाई हूँ। देखो इसको कहते हैं नसीब। अब सर में बांधने के लिए सोच रही थी कि इसके मैचिंग का क्या लेकर आऊँ। ऐसे तो इसके मैचिंग का मेरे पास स्कार्फ है, वो भी मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था, वो ऐसे ही मैंने मंगा लिया था वो कलर, पर बहुत ब्यूटीफुल है और उसको मैंने भेजी थी प्रेस में। मुझे नहीं पता था कि साड़ी के लिए कोई डिफ़िकल्टी हुई। आप देखो कितने लक्की नसीब है, देखो ये एकदम परफेक्ट जा रहा है इसके अंदर। और ये कहाँ से आए पता है आपको? ये करबला से आए हुए चीज़ें। और क्या मस्त देखो, मौके पे अल्लाह ने भेजे और करबला से आई हुई तोहफा है ये। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ये निकाली मैंने मेकअप का सामान, क्योंकि मैं मेकअप करने वालों को नहीं बुलाती हूँ, बहुत कम कोलैबोरेशन करवाती हूँ मेकअप का, तो मैं खुद करूँगी अपना मेकअप। उसी के साथ साथ ये मैं लाई थी अजमेर से चप्पल, तो आई थिंक मुझे लगता है ये चप्पल ज़्यादा मैच कर रही है उसके ऊपर, तो यही चप्पल पहनने वाली। और उसी के साथ साथ मेरी चहीती बेटी, इससे मैं अभी तक नाराज़ हूँ ना। पीनी अच्छा देख ले, देख ले, देख तो ले, नहीं देखेगी वो भी। सायरा सत्तानी की बेटी है वो। देखो ये बेटी मेरी एक आवाज में सुनती है, चीनी चीनू ए चीनू। माँ कसम आज तो सबके सब मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे। देखो वो देखो भागी, देखो उधर देखे। आज का ब्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि आप सबको भी पता है कि मुझे आज जाना है 2 प्रोग्राम में, तो दोनों जगह से एक ही साथ अभी फोन आया है। थोड़ी सी देर की डिफिकल्टी, पर एक है नॉर्थ एक है साउथ, इस तरीके से मतलब दोनों जगह का डिफरेंस है, लेकिन मैं जाऊंगी तो दोनों जगह। और आज जो मैं साड़ी पहनी हूँ तो इस साड़ी की भी कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं जहन में एकदम से मेरे आ गई। और आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये साड़ी पहनी, आई थिंक मुझे लगता है 2nd टाइम ही शायद मैं ये साड़ी पहनी हूँ आज। तो कहते हैं ना वक्त आगे चला जाता है, बट वक्त पे जो बीती हुई बातें और बीता हुआ पल वो हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर वो पल हमेशा आपको याद आएगा, वो बातें हमेशा याद आएगी। तो आज मैं साड़ी पहनी तो सेम मुझे मेरे सामने वही मंजर वही बातें पूरी मेरे जहन में मेरे सामने घूमने लगा। पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हर पल में मीठा पल देखा था, हर चीज़ में मिठास देखी थी, तो मुझे वो कहीं भी चुभता भी नहीं है और ना मेरे ज़िंदगी में वो कड़वाहट होती है। मुझे आज भी अगर वो पल याद आते हैं, वो बातें याद आते हैं, तो मैं उसमें मिठास ढूंढती हूँ और अपनी ज़िंदगी में मिठास को ही शामिल करती हूँ। तो जज़ाकल्लाह। और लेकिन सच कह रही हूँ कि ये साड़ी पहनी तो कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो जैसा ज़िंदगी में लिखा है वो तो हमें लेना ही है। और
अब मैं जा रही हूँ, पहले तो मेरे मामू के यहाँ थोड़ा सा खाली शक्ल दिखा के चली जाऊँगी और सायरा पठान के यहाँ से आने के बाद इंशाल्लाह फिर जाऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जो होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस इतनी दुआ कीजिए कि ज़िंदगी में किसी का भी कोई भी पल गुजरे तो मिठास से गुजरे, कि वो जब भी याद करे तो उसको याद करके उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ सबके लिए। बस आप भी हर किसी के लिए दुआ ही करना, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है और दुआओं का काफिला कभी ख़त्म नहीं होता, हमारे साथ साथ चलता है। और हम जिसके लिए दुआ भेजते हैं उसके साथ भी वो काफिला चलता है और उसका सवाब और उसका जो भी सुख है वो आप तक भी पहुँचेगा ज़रूर। ये मेरा यकीदा है इस बातों पर। और इंशाअल्लाह बच्चों का वहाँ पे अर्शी की मम्मी का सब कुछ अच्छे से हो चुका है। मेरी दिन भर बात होते रहती है और जज़ाकल्लाह अमीन गया, वहाँ बहुत हेल्प मिली, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो बच्ची को इतना पता नहीं है। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक बस उनकी अम्मी को सुख शांति दे और उस बच्ची को हिम्मत दे। आप भी यही दुआ करना, मैं भी यही दुआ करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।